दोस्तों, कुरुक्षेत्र की आज धरती पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने न केवल भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल की चर्चा करी, बल्कि पिछली सरकारों पर भी खुलकर आरोप लगाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की, जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में कार्यकाल किए हैं, उनकी विस्तार से चर्चा करी और उन चर्चाओं में मोदी गदगद दिखाई दिए। इतना ही नहीं, मोदी जी ने हरियाणा की जनता के सामने हाथ जोड़कर लोगों से आह्वान किया कि वह तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। धन्यवाद। भारत माता के आज हरियाणा की पवित्र भूमि और भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश भूमि इस कुरुक्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस गीता की भूमि के ऊपर मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। जहां धर्म की लड़ाई स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लड़ी और उसी लड़ाई में पूरी मानवता को गीता के माध्यम से संदेश दिया था, और उसी गीता से निकला क्रममेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। माननीय प्रधानमंत्री जी कहने को और सुनने को मैं यह गीता का श्लोक है, लेकिन 10 सालों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके मार्गदर्शन में इसी कर्मण्येवाधिकारस्ते के सिद्धांत पर चल रही है। मैं कुरुक्षेत्र की इस धरती से पूरे हरियाणा की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आपको हरियाणा की तरफ से राम राम कहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके स्वयं भी हरियाणा में सरकारों को और शासन को आपने नजदीक से देखा है, और हरियाणा की जनता ने भी उस शासन प्रशासन की व्यवस्था को भुगता है। लेकिन पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सुशासन को लोगों ने देखा भी है और अनुभव भी किया है। पिछले 10 सालों में हरियाणा बदला भी है और बेहतर भी हुआ है। हरियाणा की पिछले 50 सालों की सरकारों और भारतीय जनता पार्टी की आपके तत्वाधान में 10 सालों की सरकारों के कामों में जमीन आसमान का अंतर आज दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले हरियाणा में नौकरी बिकती थी, पर्ची खर्ची चलती थी। अब हरियाणा में नौकरी बिकती नहीं है, न पर्ची चलती है, न खर्ची चलती है और न ही मर्जी चलती है। पहले केवल गरीब की मेहनत और युवाओं की लगन चलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले किसान फसल बेचता था पर दाम किसी और के खाते में जाता था। पहले किसान खराबे की शिकायत करता था, 2-2 रुपए के चेक पाता था। आज किसान मंडी में फसल बेच करके आता है, 72 घंटे में सीधा पैसा किसान के खाते में पहुंच जाता है।
और फसल खराबे का पूरा पैसा आज दिया जाता है। हमने पिछले 10 सालों में किसी किसान को 2-3 रुपए का चेक नहीं दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले हरियाणा के हमारे बुजुर्ग 500 रुपए पेंशन पाते थे, उससे भी कुछ और उसमें से कुछ मिलती और कुछ दलाल ले जाते थे। आज बुजुर्गों को 3000 रुपए पेंशन हमारे इन 10 वर्षों के अंदर मिलती है, जो पूरे देश सर्वाधिक है। और पेंशन बनवाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। 60 साल का होने पर पेंशन सीधे खाते के अंदर जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ट्रांसफर को लिए भी पहले चंडीगढ़ के चक्कर लगाने पड़ते थे। आज हरियाणा में ट्रांसफर के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। घर बैठे ट्रांसफर होता है और जहां कर्मचारी बताता है वहीं उसी स्थान के ऊपर उसका हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, आज हरियाणा के जो बेटियों को मारने वाला प्रदेश गिना जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 2015 में हरियाणा के ऐतिहासिक भूमि पानीपत पर आए थे। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। हमने पिछले 10 सालों में हरियाणा के माथे से इस कलंक को मिटा दिया है। हमें पिछले 10 सालों से हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा ने पिछले 10 सालों में क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद को पीछे छोड़ दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से एक गरीब किसान के बेटे को हरियाणा की सेवा करने का आपके नेतृत्व में अवसर मिला है। मैं आज इस मंच से आपका भी और हरियाणा के अपने 2 करोड़ 80 लाख लोगों के इस परिवार का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे 2 महीने में इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है कि जहां आपने 56 इंच की छाती के साथ देश को मजबूत नेतृत्व दिया, वहीं हमारी सरकार ने मात्र 56 दिनों के भीतर हरियाणा के लिए 126 ऐतिहासिक फैसले हमने किए हैं। और यह साबित कर दिया है कि सच्ची नियत और सही संकल्प हो तो बदलाव लाया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं, हर जगह हर तरफ से लोगों से ये मिल रहा है कि लोग मुझे भी मिलने आते हैं और सभी जगह सबकी जुबान पर एक ही बात है कि तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलने जा रहा है। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है और लोगों की यह आवाज मैं केवल सुन ही नहीं रहा हूं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास के रूप में उनकी आंखों में भी मैं देख रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा का जवान देश के लिए जान देता है, हरियाणा का किसान देश के लिए अन्न उगाता है और हरियाणा का पहलवान देश के लिए मेडल लाता है। हरियाणा देशभक्ति और देश सेवा की धरती है। हरियाणा कभी देशभक्ति से पीछे नहीं हटेगा। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर डबल इंजन की 3 गुना रफ्तार पकड़ेगा। मैं एक बार फिर पूरे हरियाणा की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से पूरे हरियाणा की ओर से आपको राम राम कहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि सबको लग रहा था
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही हरियाणा में आएंगे और हरियाणा में चुनाव को गति मिल जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी, जो लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी अब की बार सत्ता में नहीं आ रही, मैं ये नहीं कह रहा कि उस सत्ता में आ रही है, लेकिन आज मोदी के आने से हरियाणा में भाजपा कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह दिखा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी की जो खुलकर तारीफ करी है और ओबीसी समाज से जो कहा कि मुख्यमंत्री बन रहा है, तो प्रत्येक कार्यकर्ता जो भाजपा का है आज गदगद दिखाई दे रहा है। मोदी ने इतना ही नहीं कहा, नायब सैनी की खुलकर तारीफ की। नायब सैनी के कार्यकाल के जो 56-57 दिन का कार्यकाल है उसकी भी उन्होंने खुलकर तारीफ की। नायब सैनी ने मंच पर, जैसे ही मोदी लगातार उनकी तारीफ कर रहे थे, मंच पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन किया और लोगों को नमन किया और लोगों से आह्वान भी किया कि अब की बार भाजपा तीसरी बार हरियाणा में आए। यही मोदी का संदेश था। मोदी ने एक बात और भी बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहा कि हरियाणा के लोगों की, हरियाणा के जो लोग हैं वो अपनी जुबान के धनी हैं और उन्होंने ये वादा किया है कि प्रदेश में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। तो वो उन्होंने ये भी कहा कि मैं हरियाणा में बहुत घूमा हूँ, हरियाणा की रोटी मैंने खाई है। तो मोदी के आने से भाजपा खेमे में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। ये तो भविष्य के क्रम में है कि मोदी मैजिक यहाँ चल पाता है या नहीं। फिलहाल भाजपा कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। सुनिए नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के लिए क्या कहा गया, सुनिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सब बुजुर्गों ने, भाई बहना ने और नौजवानों ने राम राम। आज गीता की पावन धरती पर आके मने घणी खुशी हो रही से। कुरुक्षेत्र में आना भारत की संस्कृति के तीर्थ के दर्शन करना मन को भर देता है। यहां गीता का ज्ञान है, यहां सरस्वती सभ्यता के निशान है। ये गुरु गोविंद सिंह जी की छठी पातशाही की धरती है। यहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पड़े हैं। ऐसी पावन धरती से मैं आपसे फिर एक बार भाजपा सरकार बनाने का निवेदन करने आया हूं। आपने दिल्ली में लगातार तीसरी बार मुझे सेवा का अवसर दिया है और यहां जो उत्साह दिख रहा है, मेरा राजनीतिक अनुभव मुझे कहता है कि हरियाणा ने भाजपा की हैट्रिक लगाना तय कर लिया है। अभी मुझे मेरे संसद के साथी नवीन जी बता रहे थे कि आप पिछले 50 साल का इतिहास देख लीजिए। हरियाणा की एक विशेषता रही है, दिल्ली में जिसकी सरकार होती है हरियाणा में भी उसी की सरकार बनाते हैं। कभी भी उलटफेर नहीं होने देते। भाइयों बहनों, कुरुक्षेत्र से तो हमारे मुख्यमंत्री जी खुद ही यहां उम्मीदवार है।
आज हरियाणा के इस बेटे की प्रशंसा पूरे देश में होती है। इतने कम समय में बहुत कम लोगों को इतनी लोकप्रियता मिलती है और इसका कारण भी है हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे हरियाणा के विकास के लिए समर्पित रहते हैं। हरियाणा का जो भी व्यक्ति मिलेगा वो कहता है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी तो विनम्रता के संबंध में, नम्रता के संबंध में हमारे हरियाणा का गौरव बढ़ा देते हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत सहज है, वो बहुत सहज रूप से उपलब्ध है। और आप देखिए, पिछड़े समाज से निकलकर यहां इस बड़े पद पर पहुंचना और इस पद को भी पचा करके नम्रता का साथ जीना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मुझे हरियाणा में अनेक वर्षों तक काम करने का अवसर मिला है। यहां बहुत सारे मेरे पुराने साथी बैठे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ सुनता हूं ना, तो इतना गर्व से भर जाता हूं, इतना आनंद होता है, मन इतना प्रसन्न हो जाता है। इनका विजन और इनकी लगन बड़े बड़ों से भी कहीं बड़ी है। मैं आज हरियाणा के लोगों के पास आया हूं, आपके इस बेटे को आप आशीर्वाद दीजिए। भाजपा को आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ बोलिए, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, हमारे हरियाणा के लोग अपनी जुबान के बड़े पक्के होते हैं। एक बार जो वादा कर दिया वो कर दिया। भाजपा ने भी हरियाणा से यही सीखा है और मैंने तो हरियाणा की रोटी बहुत खाई है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करके दिखाती है। अभी कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया था। मैंने कहा था कि भाजपा सरकार के 100 दिन बड़े फैसलों के होंगे। गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं को